वेलकम टू फ्री एस क्लासेस। फ्री एस क्लासेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड हाई स्कूल एग्जाम 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए, हमने एक टॉपिक लिया है फिजिक्स से, जिसका नाम है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आपके सामने एक गोलीय दर्पण बना है। ये क्या है? गोलीय दर्पण। मैं इसको बीच से डिवाइड कर दे रहा हूं, मतलब काट दे रहा हूं, ठीक है। बीच से मैं इसको काट दे रहा हूं। चलिए, मैं इसको बीच से काट दिया। अब इसके पीछे वाली सतह को मैं कलई कर दे रहा हूं। तो ये आपके सामने जो दर्पण बना है, इसको हम बोलते हैं क्या? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। यानी जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो, उसको वैसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, यानी बाहर की तरफ निकला हो, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए, मैं इसको भी कलई कर देता हूं। तो ये सामने आपके दो दर्पण दिख रहे हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब जैसे कि हम लोग 9th क्लास से ही निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पे कुछ चिन्ह परिपाटी होती है जो यहां पे लागू होती है, ठीक है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एक्स एक्सिस होती है, इस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और इस लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, यानी वाई अक्ष कहते हैं, और इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको हमने डिनोट कर दिया, मैंने दर्शा दिया एक्स से, और इसको एक्स डैश से, और इसको हमने वाई से, और इसको वाई डैश से, ठीक है। तो हमने निर्देशांक में क्या पढ़ा था? इस बिंदु को हमने मूल बिंदु कहते थे, जिसको हमने ओ से दर्शा दिया। अब इस तरफ आप बढ़ेंगे तो नंबर आपके जो आते थे वो सब धनात्मक आते थे। किसमें आते थे? धनात्मक आते थे, ठीक है। और इधर मूल बिंदु के बाईं तरफ अगर हम बढ़ेंगे, ये तो दाहिने तरफ था, ये बाईं तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये दूरियां सब ऋणात्मक आती थी। क्या आती थी? ऋणात्मक। जो भी मान आता था ऋणात्मक आता था। और इस मूल बिंदु के ऊपर की अगर हम बात करें तो ये भी धनात्मक होता था, यानी वाई अक्ष पे क्या आता था मान? सब धनात्मक। केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इतना। और मूल अक्ष के नीचे अगर हम बात करें, इस बीच वाली बिंदु की बात कर रहे हैं, जो उसको हमने ओ से दर्शाया है, तो इसके नीचे अगर आएंगे तो यह भी ऋणात्मक होता था। -1 लिखा हमने, -2 लिखा, -3 लिखा, -4 लिखा, इसी तरह बहुत सारी संख्या होंगी, ठीक है। अब इसी बात पे मैं इस अवतल दर्पण को मैं यहां ला रहा हूं, ठीक है। मैं इस अवतल दर्पण को यहां लेकर आ रहा हूं, ठीक है। चलिए, हमने ला दिया अवतल दर्पण को, ठीक है। अब कुछ समय के लिए ये सारी बातें आप लोग भूल जाइए। कुछ समय के लिए इस बातों को आप लोग भूल जाइए। जो बातें मुझे समझानी थी वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं वो सब क्वेश्चनों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कलई कर दे रहा हूं, तभी तो ये अवतल दर्पण बनेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो मूल बिंदु जो था उसको हमने ओ से दर्शाया था, लेकिन यहां दर्पण में क्या होता है? ध्रुव होता है, जिसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से। ध्रुव क्या होता है? तो परावर्तक सतह, यानी दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो इसको हमने किससे दर्शाया? पी से। अब पी से बाएं तरफ की सारी जो दूरियां होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी,
जैसे हमने कहा था कि ये मूल बिंदु से बाएं तरफ की जितनी भी दूरियां देखिए, -1, -2, -3, -4, ये अनंत तक माइनस होते हुए जाएगा। तो यानी इस दर्पण में भी वही बात लागू होगा कि इसके बाएं तरफ सारी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। अब सारी दूरियां ऋणात्मक होगी, यानी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है धनात्मक, ऋणात्मक, चाहे और भी कोई ऑप्शन दे सकता है। तो आपको क्या यहां लग रहा है, यहां सब ऋणात्मक है, तो फोकस दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर मैं वक्रता त्रिज्या की बात करूं कि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है, तो ये भी ऋणात्मक होता है, यानी इधर, यानी बाएं तरफ सारी दूरियां जो होगी ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब इसी बात को मैं दूसरे फिगर में बनाता हूं। यहां पे वो हम लोग मैथ में पढ़े हैं, वही बातें यहां लागू हो रही है। अब इसको x डैश, इसको y डैश। ठीक है, अब ये मूल बिंदु है, बीच वाला बिंदु, इसके मध्य बिंदु जो है वो मूल बिंदु है। अब इसी को मैं उत्तल दर्पण को यहां में लाता हूं, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए मैं उत्तल दर्पण को लेकर आता हूं। अब मैं इसको अंदर से कलई कर देता हूं, अंदर से हमने क्या किया, कलई कर दिया। ठीक है, अब इस बात को आप जान चुके हैं कि इसके दाहिने तरफ धनात्मक होता है और मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक होता है सारी दूरियां। और ऊपर की अगर बात करें तो ये सब धनात्मक होती है और ये इसके मूल बिंदु के नीचे सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब मैं इसको मिटा दिया। अब समझने वाली बात क्या है, समझिए। अब जो है ना, जब गोलीय दर्पण की बात होती है तो जो वस्तु हम रखते हैं ना, इस चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, नियम के अनुसार कोई भी वस्तु रखा जाता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब वस्तु रखा जाएगा, या बिंब कहिए या वस्तु कहिए या स्रोत कहिए, तीनों बात एक ही है, अलग कुछ अलग नहीं है। कोई टीचर वस्तु बोलते हैं, कोई टीचर प्रतिबिंब बोलते हैं, सॉरी बिंब बोलते हैं, कोई टीचर स्रोत बोलते हैं। ये तीनों चारों बातें सब एक ही है, इसमें अलग कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको बिंब बोल लीजिए या वस्तु बोल लीजिए। चलिए मैं बिंब बोल रहा हूं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि ये जो मूल बिंदु है, यानी P, ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं P, तो P के बाएं ओर ही वस्तु को रखा जाता है, या बिंब को रखा जाता है, या स्रोत को रखा जाता है, भले वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। हमेशा बिंब किधर रहेगा, तो मूल बिंदु के ध्रुव के बाएं तरफ रहेगा। यहां भी ध्रुव के बाएं तरफ रहेगा। चलिए हमने वस्तु को रख लिया। ठीक है, अब मैं पूछूं कि वस्तु की ऊंचाई, जैसे मैं पूछूं कि अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई कैसी होती है, तो ये हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। उत्तल दर्पण में भी धनात्मक। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि ये जो दूरी आपने देखी थी, ये P था, सॉरी मूल बिंदु था O, और ऊपर हमने कहा था कि ऊपर सारी दूरियां क्या लेना है आपको, धनात्मक लेना है। नीचे वाली दूरियां क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो इसी तरह से वस्तु की ऊंचाई जो होगी, यानी बिंब की ऊंचाई होगी, वो हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अब देखिए, अब अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, क्या बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा बनता है। ठीक है, और वास्तविक बनता है। लेकिन एक कंडीशन है जो आपके एग्जाम में पूछता है और पूछा भी जाता है और पूछेगा भी। तो पूछेगा क्या, जब फोकस यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को हम रखते हैं, यानी बिंब को रखते हैं, तो यहां पे आभासीय प्रतिबिंब बनता है, यानी अब वास्तविक नहीं बनेगा। यही एक कंडीशन है अवतल दर्पण में, जब हम वस्तु को या बिंब को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है अवतल दर्पण में, तो आभासीय बनता है।
आभासीय बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, एक यही कंडीशन है, ठीक है। यानी आभासीय जब बनेगा तो ये किधर बनेगा, ध्रुव के दाहिने तरफ बनेगा। ये बनेगा नहीं, हम लोग बनाते हैं डॉट डॉट करके। हम लोग जैसे मान लीजिए यहां है, यहां से हमने बिंदु से ये किरण जा रही है, ठीक है, तो ये किरण फिर से ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, और ये किरण यहां से आ रही है और यहां से ये रिटर्न हो जाएगी, परावर्तन हो जाएगी, ठीक है। अब इस दूरी को जैसे हम बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, और इस दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अब यहां ये प्रतिबिंब बनेगा इसका, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब अवतल से तो ये बातें आपने जान ली कि सॉरी कि P और फोकस के बीच में अगर कोई बिंब रखा जाता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक छाया बनता है, या प्रतिबिंब कह लीजिए, या आभासीय प्रतिबिंब कहिए, ये सब बात एक ही है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में आ जाइए। अभी हमने बात की है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होता है तो ऋणात्मक होता है। अब ये उत्तल दर्पण है, अब इसका जो बिंदु फोकस दूरी की अगर बात करें तो ये किसमें होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, सॉरी, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में अगर पूछ ले वक्रता त्रिज्या क्या कैसा होता है तो भी धनात्मक होता है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सब कैसे बनते हैं, आभासीय बनते हैं। आभासीय बनेगा तो हमें बताइए कि ऐसा ऊपर करके प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऊपर जब बनेगा तो इसकी ऊंचाई कैसी होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक होगा, ये प्रतिबिंब जो बनेगा धनात्मक बनेगा, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, एक कंडीशन छोड़ करके जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए, वो सब ऋणात्मक बनेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे एक प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये नीचे वाली दूरी है, यानी संख्या रेखा पे आपको हमने संख्या रेखा कर निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपको बताया है कि जब चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं तो ऊपर वाली सारी दूरियां किसमें लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, नीचे वाली सारी दूरियां किसमें लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो यहां भी ये जो वस्तु अगर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत है ऊपर की तरफ, तो ये दूरियां, ये इसकी ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए, ये धनात्मक होगा, और इसकी प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो ये ऋणात्मक होगा। बस इसी पे कैलकुलेशन देखिए, इसी पर आपको फोकस करना है। ये निर्देशांक ज्यामिति पे जो चिन्ह परिपाटी लागू होता है उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।